अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 16 हम स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक्स नाम है चैप्टर 16 का। आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पता ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती है जिसके अंदर जो होती है हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो। ठीक है, अभी हम उसकी बात भी कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसकी जो इक्वेशन ये फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये इसकी मैंने एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। जिस तरह हम लीनियर इक्वेशंस की नहीं लिखते वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उस तरह क्वाड्रेटिक फंक्शंस की आप इस तरह ये सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि आप बाद में इक्वेशंस को कंपेयर करके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाईएस्ट पावर इसमें जो होती है वो x की 2 होती है, यानी अगर x वेरिएबल भी ना हो कोई और वेरिएबल हो तो हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला का मतलब होता है या तो ग्राफ ऐसे होता है या ऐसे होता है, ऐसे करके, तो इस तरह पैराबोला होता है। कभी सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं होती जिस तरह लीनियर इक्वेशन की होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला होता है जो उसका ग्राफ बनता है। अब अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स की बात करें तो रूट्स अगर उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21, और वो आगे उसने हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम उसकी रूट्स बहुत सिंपली निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यूज आएगी जिसके लिए हमारा y 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ एक्स को 0 डाला है। यानी मैंने इसका कहा था रूट्स या फिर जीरोज या एक्स इंटरसेप्ट वो वाली वैल्यूज होती है। रूट्स वो वैल्यूज होती है एक्स इंटरसेप्ट होता है। रूट्स हमारी एक्स इंटरसेप्ट होता है जहाँ पे लाइन एक्स इंटरसेप्ट को कट करती है, और जाहिर सी बात है वहां पे y 0 होता है। और एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जैसे मैंने बताया है आप लोगों को। तो हम जब y को 0 डालेंगे तभी हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे ना, इसलिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से भी हम कर सकते हैं इसको यहाँ पे, या फिर हम क्या होता है उससे भी कर सकते हैं। जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अगर हमारा थ्रू मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड नहीं हो रहा होता तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और इसमें बी ए सी ए की वैल्यूज वो होती है जो यहाँ पे मैंने आप इस वो कहते हैं इस सिंपल इक्वेशन से अपनी इक्वेशन को कंपेयर करके जो है ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, माइनस का साइन भी आता है। कहते हैं जिस तरह अगर यहाँ पे माइनस 4x है तो इसका मतलब b की वैल्यू होगी -4। साइंस भी लेना जरूरी होता है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी रूट्स निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने हमें कह दिया है कि आप सम ऑफ रूट्स निकालें या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो उसके लिए हमें यह करना होगा कि हम पहले रूट्स निकालेंगे और फिर उनका सम निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। ऐसा नहीं, अगर उसने हमें आपको सिर्फ इक्वेशन दे दिया और उसने आए कि आप रूट्स का सम निकालें या प्रोडक्ट निकालें रूट्स का, तो सेट इज ऑल अबाउट द फास्टेस्ट वे पॉसिबल, जिस तरह जितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो सके। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कि अगर सम ऑफ रूट्स उसने आपको क्या निकाले तो माइनस बी ओवर ए, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। माइनस बी हमारा -4 है और ए हमारा जो है 1 है, तो सम ऑफ रूट्स हमारा निकल आएगा 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर उसने हमें कहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो वो हम निकालेंगे सी ओवर ए। सी हमारा है -21, ए हमारा है 1, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स -21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बहुत जल्दी कर सकते हैं सॉल्व। अब हम यहाँ पे वर्टेक्स की बात करेंगे। वर्टेक्स जो होता है वो पैराबोला का जो होता है मिड पॉइंट होता है। अब वर्टेक्स की हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि वर्टेक्स होता क्या है। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ पैराबोला। अगर पैराबोला इस तरह है या पैराबोला इस तरह भी है, ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, अगर इस तरह भी है तो जो वर्टेक्स होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट होता है यानी पैराबोला का बिल्कुल मिड पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका बिल्कुल मिड पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस से कंपेयर करेंगे हम एक्स की वैल्यू से, तो मिड पॉइंट होगा बिल्कुल उसका। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ द टू रूट्स विच कैन बी फाउंड बाय एडिंग देम। X coordinate of vertex is always the midpoint of the two roots which can be found by adding them and dividing them by 2। जो x कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स का, जो उसका हाईएस्ट या जो मिड पॉइंट होता है,
वो होता है मिड पॉइंट टू रूट्स का, यानी पहली रूट ये है, दूसरी रूट ये है, तो इसका ये इन दोनों मैंने जिस तरह कहा है कि मिड पॉइंट होता है पैराबोला का, उसी तरह ये दोनों रूट्स का भी मिड पॉइंट होता है। बिल्कुल इन दोनों के एक्स 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 वैल्यू से कंपेयर करें तो मिड पॉइंट बनता है, इधर भी यहाँ पे भी एक्स वैल्यू से कंपेयर करें तो इनका मिड पॉइंट बनता है। और हम इसको निकाल सकते हैं अगर हम एक्स की दोनों वैल्यूज को रूट्स को यानी प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दे तो हमारे पास मिड पॉइंट आता है। ठीक है, जैसे अगर ये -3 है और ये 4 है तो हम यहाँ पे 4 - 3/2 करेंगे तो ये 1/2, यानी हमारे पास मिड वर्टेक्स की, ठीक है, वर्टेक्स की एक्स वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो ये इस तरह करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज एट इट्स वर्टेक्स, ऑलवेज एट इट्स वर्टेक्स। जो एक पैराबोला होता है उसका जो वर्टेक्स होता है वो उस पैराबोला की हाईएस्ट वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है, उस वैल्यू से वहां पे पैराबोला वापस चेंज देता है। अगर पैराबोला नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसकी हाईएस्ट या उसकी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी और फिर वो एक चांस चेंज ले लेगा, जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो उसका वर्टेक्स होता है। यहाँ पे पैराबोला ऊपर जा रहा है एकदम से यहाँ से चेंज लेगा, लेकिन जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच होएगी वो उसकी जो है वर्टेक्स होएगा। तो वर्टेक्स हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होते हैं। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक्स कर रहे हैं, जो है इस क्वाड्रेटिक्स के अंदर अभी हम अब फैक्टर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक करेंगे और वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक करेंगे। तो इसमें है कि पहले तो हमने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी जो थी y = ax² + bx + c। अब यहाँ पे फैक्टर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो होता है y = x - a × x - b, यानी y = x - 4 × x - 3, इस तरह करके कोई भी, तो वो हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाता है क्वाड्रेटिक का। अब दूसरा जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है वर्टेक्स फॉर्म। जो वर्टेक्स फॉर्म में हमारी इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक की, उससे हमें इसको हम वर्टेक्स फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि उधर से हमें इक्वेशन से ही हमें वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स पता चल जाती है, वाई कोऑर्डिनेट भी और एक्स कोऑर्डिनेट भी। उस इक्वेशन से हमें वाई वर्टेक्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता चल जाती है। तो अगर उसने दी है तो इसकी जो सिंपल इक्वेशन होती है वो होती है y = a × x - h² + k। ठीक है, और वर्टेक्स जो होता है हमारा h और k होता है। ठीक है, यानी कि अगर उसने हमें इक्वेशन दी हुई है 2 × x - 3² - 1, तो यहाँ पे हमारा जो है वर्टेक्स जो हमारा बनेगा, वर्टेक्स हमारा होगा h के लिए हम हमेशा ये करते हैं कि हम h के लिए x - 3 जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है उसको = 0 करते हैं और फिर हमारे पास h आता है। जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने x - h² में लिखा हुआ है, लेकिन वर्टेक्स में वो h हो जाता है क्योंकि वो h वहां शिफ्ट हो जाते हैं 0 वाली साइड पे, इसलिए h हमारा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस k और k मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, तो k के साथ जो वैल्यू होगी, बेशक अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है तो k की वैल्यू हम उसी तरह डाल देते हैं -1। ठीक है, जबकि जो है x h के अंदर हम साइन को इन्वर्ट कर चेंज कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, और k का वही साइन आता है, वही वैल्यू आती है साइन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा वर्टेक्स जो है 3 - 1 होगा, इसमें से हमें पता चलेगा। और ये जो ये वैल्यू होती है, ये a वाली वैल्यू, ये a वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो हमें बताता है कि हमारा जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह बनेगा कि इस तरह बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे +2 साइन है। ठीक है, +2 साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, आप 2 को इग्नोर करें, आप प्लस देखें सिर्फ। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब भी हमारी ये ए पॉजिटिव होगा तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो ऐसे बनेगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा तो हमारा पैराबोला ऐसे बनेगा, यानी हमारे पैराबोला के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। जबकि अगर पॉजिटिव साइन हो तो हमारा पैराबोला ऐसे बनता है, पॉजिटिव साइन पे ऐसे पैराबोला बनता है, और तब हमारे पैराबोला के पास मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये ऐसे वर्टेक्स फॉर्म होता है और इसका होती है वर्टेक्स निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अब हम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ क्वाड्रेटिक इज इन द फॉर्म y = ax² + bx + c, अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हुई है, देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4c। तब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा, वो डिस्क्रिमिनेंट की ये फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, बस b² - 4ac जो इसकी वैल्यूज होगी। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट हम इस तरह निकालेंगे, और साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो हमारी वैल्यू निकलती है b² - 4ac लगाने के बाद
हमारी वैल्यू जो निकलती है 3 या 2 या -1 या 0, जो भी वैल्यू निकलती है, तो उसका जो साइन होता है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है और यहाँ पे न्यूट्रल साइन है। तो साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ फ्रूट्स, यानी उसकी नंबर ऑफ फ्रूट्स कितनी है। यानी कि मेरा मतलब है कि अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकलती है 0 से ग्रेटर देन 1, 2, 1.2, जो भी 0 से ग्रेटर है जब तक, तो हमारा पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, या फिर दोनों इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट को 2 पॉइंट्स पे जो है हमारा जो है पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। तो इस तरह हमारे पास 2 रियल रूट्स होगी यानी 2 सॉल्यूशंस होंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 निकलता है, एग्जैक्ट 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट का मतलब होता है यहाँ कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे हमारा जो है पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। और वो जाहिर सी बात है वहां पे जो पैराबोला होता है वो टेंजेंशियल होता है, यानी टेंजेंट होता है एक्स एक्सिस के, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके ऊपर चला जाता है, वापस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, और वही पॉइंट उसका वर्टेक्स पॉइंट होता है पैराबोला का हमारा, ठीक है। और तब हमारा जब एक पॉइंट पे जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला, जाहिर सी बात है हमारा 1 रूट होता है, यानी 1 सॉल्यूशन होता है। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो, यानी -1, -0.8, कुछ भी 0 से कम है और माइनस है, नेगेटिव है, तो हमारे जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए जाहिर सी बात है हमारा नो रूट होगा, यानी नो सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे ये बात भी बता दूं, मिडल वाले की ही मैं बात कंटिन्यू करूंगा, कि जब हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमारा जो पैराबोला है वो उसका असल में वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी वो एक पॉइंट पे कट करके फौरन ऊपर चला जाएगा, यानी वो वैल्यू उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो उसकी वो कहते हैं वर्टेक्स होता है उसका। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो इस तरह होगा, ठीक है, लेकिन वो उसका वर्टेक्स होता है जहां पे वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेता है, इसलिए वो एक्स इंटरसेप्ट को उसी पॉइंट पे काट करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और जो उसकी रूट होगी, रूट जो होती है वो एक्स वैल्यू होती है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो जो उसका रूट होगा हमारा इस पैराबोला का वो सेम होगा वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से। जो हमारा रूट निकलेगा वो जाहिर सी बात है वो एक्स निकलेगा, ठीक है, एक्स हमारा 2 निकल सकता है, लेकिन जो हमारा वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स की वैल्यू सपोज कर ले 2, 0 है, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे 0 ही होता है ना, तो 0 है, तो हमारा जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे रूट के इक्वल होगा, वो दोनों सेम होंगे, और जो हमारा पैराबोला होता है वो एक्स एक्सिस के टेंजेंट होता है। मैं इस चैप्टर की लास्ट बात करता चलूँ तो ये लास्ट कंसेप्ट है, इसमें मैं वापस अपनी जो है सिंपल वाली इक्वेशन पे आऊँगा, जो हमारी सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हमारा x² का यहाँ पे कोफिशिएंट, ये पहले भी मैंने बात बताई है, लेकिन वो वर्टेक्स फॉर्म की इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक इक्वेशन से भी बात कर देता हूँ। जब हमारा कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट यानी a हमारा पॉजिटिव होता है, तो हमारी जो वैल्यू बनती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, वर्टेक्स की वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है। और जब हमारा कोफिशिएंट x² का अभी यहाँ ऊपर बात भी कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारी वैल्यू है पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिर ये रहेगी 2x² प्लस 3x प्लस c। तो यहाँ पे जो हमारी x² का कोफिशिएंट है, यानी a की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है, और 2 हमारा +2 है, यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर हमें पता चला है कि a की वैल्यू 2 है और पॉजिटिव है हमारा x² का कोफिशिएंट, तो उसका मतलब हमारे पैराबोला की वैल्यू मिनिमम होगी। और इसी तरह अगर हमारे किसी को इक्वेशन दी हुई है -2x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, और तो इसी तरह जब हमारा x² का कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, तो हमारा पैराबोला मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि -2x² प्लस 4x प्लस 3 मैंने इक्वेशन लिखी है, तो a की वैल्यू -2 है और हमारा x² का कोफिशिएंट -2 यानी नेगेटिव साइन है, माइनस में है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि हमारा जो पैराबोला बनेगा ग्राफ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वर्टेक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ वर्टेक्स की वैल्यू मिनिमम और यहाँ पे वर्टेक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।